देखो, कोविड की पिछले आंकड़ों की बात करें तो हमारा पहला केस आया था 1 अप्रैल 2020 को। हमने टेस्टिंग की थी, 2 अप्रैल को उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया था। तब से लेके आज तक हमारे पास 6229 केस आए हैं, जिसमें से हमारे 85 केस बिल्कुल ठीक हो गए हैं और 144 केस की डेथ हो गई है। और जब से ये अब जो दोबारा ये चला है 24 तारीख के बाद से, जैसे केरल के अंदर एक केस रिपोर्ट हुआ था, ये इसका जेएन फर्स्ट का, जेएन फर्स्ट वेरिएंट जो आया है, तब से लेके हमने अभी तक 353 सैंपल टेस्ट किए हैं, जिसमें से 132 के रिज़ल्ट आ गए हैं, सारे के सारे नेगेटिव हैं। तो इससे लग रहा है कि हमारे मेवात में अभी वो नहीं आया है, हमारे जिले के अंदर ज़्यादा केस नहीं है, इसलिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इसकी तैयारी के लिए हमारे पास 8 ऑक्सीजन प्लांट लगे हुए हैं, हालाँकि उसमें उनके थोड़े मेंटेनेंस में वो है, जिसके लिए हमने सरकार को लिख दिया है। बाकी हमारे पास वार्ड वगैरह ये सब सफिशिएंट है, ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको एक्सटेंड कर लेंगे। देखो, उस टाइम जब हमने कवर किया तो ये मैं ये कहूँगा कि भई एक तो डेडिकेशन, हमारे डॉक्टर थे, किसी भी केस को बाहर रेफ़र नहीं किया। और हमारी कैपेसिटी उस टाइम 32 की थी, लेकिन हमने हमारे पास 57-58 बेड हमने एक्सटेंड कर लिए थे। ऑक्सीजन की बड़ी त्राही-त्राही मची हुई थी, लेकिन फिर भी हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और जो जितनी हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल थे, उन सब के साथ करके हमने मैनेज किया। स्थिति बड़ी क्रूशियल थी, लेकिन मैनेज कर ली गई उस टाइम। बिल्कुल ठीक हैं, हमारा स्टाफ ट्रेन्ड है, हमारे पास जो वार्ड वगैरह हैं, उसमें हमने 5-6 बेड अभी रिज़र्व किए हुए हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे हम उनको एक्सटेंड कर लेंगे 50-60 तक जितनी भी ज़रूरत हुई। हमारे पास मेडिकल कॉलेज है, जिसमें हमारी 568 बेड हैं टोटल, लेकिन अभी एट प्रेज़ेंट 50 या 60 के लगभग उन्होंने तैयार कर रखे हैं। तो किस तरह से समय-समय पर मॉक ड्रिल की जाती है? अभी पीछे मॉक ड्रिल हुई थी, उसके अंदर मॉक ड्रिल के अंदर हमारे जितने भी पूरी लॉजिस्टिक्स होती है, मेडिसिन होती है, इक्विपमेंट होते हैं, इनको हम एक बार तैयार करके देख लेते हैं कि आने वाली स्थिति से हम आसानी से निपटा जा सके। देखो, कोविड की पिछले आंकड़ों की बात करें तो हमारा पहला केस आया था 1 अप्रैल 2020 को। हमने टेस्टिंग की थी, 2 अप्रैल को उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया था। तब से लेके आज तक हमारे पास 6229 केस आए हैं, जिसमें से हमारे 85 केस बिल्कुल ठीक हो गए हैं और 144 केस की डेथ हो गई है। और जब से ये अब जो दोबारा ये चला है 24 तारीख के बाद से, जैसे केरल के अंदर एक केस रिपोर्ट हुआ था, ये इसका जेएन फर्स्ट का, जेएन फर्स्ट वेरिएंट जो आया है, तब से लेके हमने अभी तक 353 सैंपल टेस्ट किए हैं, जिसमें से 132 के रिज़ल्ट आ गए हैं, सारे के सारे नेगेटिव हैं। तो इससे लग रहा है कि हमारे मेवात में अभी वो नहीं आया है, हमारे जिले के अंदर ज़्यादा केस नहीं है, इसलिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इसकी तैयारी के लिए हमारे पास 8 ऑक्सीजन प्लांट लगे हुए हैं, हालाँकि उसमें उनके थोड़े मेंटेनेंस में वो है, जिसके लिए हमने सरकार को लिख दिया है। बाकी हमारे पास वार्ड वगैरह ये सब सफिशिएंट है, ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको एक्सटेंड कर लेंगे। देखो, उस टाइम जब हमने कवर किया तो ये मैं ये कहूँगा कि भई एक तो डेडिकेशन, हमारे डॉक्टर थे, किसी भी केस को बाहर रेफ़र नहीं किया। और हमारी कैपेसिटी उस टाइम 32 की थी, लेकिन हमने हमारे पास 57-58 बेड हमने एक्सटेंड कर लिए थे। ऑक्सीजन की बड़ी त्राही-त्राही मची हुई थी, लेकिन फिर भी हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और जो जितनी हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल थे, उन सब के साथ करके हमने मैनेज किया। स्थिति बड़ी क्रूशियल थी, लेकिन मैनेज कर ली गई उस टाइम। बिल्कुल ठीक हैं, हमारा स्टाफ ट्रेन्ड है, हमारे पास जो वार्ड वगैरह हैं, उसमें हमने 5-6 बेड अभी रिज़र्व किए हुए हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे हम उनको एक्सटेंड कर लेंगे 50-60 तक जितनी भी ज़रूरत हुई। हमारे पास मेडिकल कॉलेज है, जिसमें हमारी 568 बेड हैं टोटल, लेकिन अभी एट प्रेज़ेंट 50 या 60 के लगभग उन्होंने तैयार कर रखे हैं। तो किस तरह से समय-समय पर मॉक ड्रिल की जाती है? अभी पीछे मॉक ड्रिल हुई थी, उसके अंदर मॉक ड्रिल के अंदर हमारे जितने भी पूरी लॉजिस्टिक्स होती है, मेडिसिन होती है, इक्विपमेंट होते हैं, इनको हम एक बार तैयार करके देख लेते हैं कि आने वाली स्थिति से हम आसानी से निपटा जा सके।